Hello friend, my name is Sagar and welcome to my YouTube channel Biology Sagar। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में समझा था ट्रिप्टोफैन ऑपरेरॉन के बारे में कि ट्रिप्टोफैन क्या होगा एक लाइव बॉडी के अंदर जब ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा। हमने लास्ट वीडियो में उसमें अच्छे से समझा था। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो में आप एंटर कर रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप पहले जो हमारी पार्ट फर्स्ट वीडियो है ट्रिप्टोफैन ऑपरेरॉन की आप उसको देखिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आज हम पढ़ेंगे एटेन्यूएशन प्रोसेस को, जो क्या है रेगुलेशन का एक और प्रोसेस है ट्रिप्टोफैन ऑपरेरॉन में। किसको पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे ट्रिप एटेन्यूएशन। आज हम पढ़ेंगे ट्रिप एटेन्यूएशन, ठीक है। तो ट्रिप्टोफैन एटेन्यूएशन क्या होता है? ट्रिप्टोफैन एटेन्यूएशन भी क्या है, एक रेगुलेशन का प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, ई कोलाई सेल है, इससे रेगुलेट करती है कि ट्रिप्टोफैन को किस टाइम जो ऑपरेरॉन है उस टाइम किसको ऑन करना है, किसको ऑफ करना है। अगर मैं स्ट्रक्चरल जीन की बात करूं, ये ट्रिप्टोफैन जो एटेन्यूएशन जीन है ये किसके द्वारा होता है, किसके थ्रू एटेन्यूएशन होता है? ये होता है लीडर सीक्वेंस से। जो लीडर सीक्वेंस जो कहां प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे ट्रिप्टोफैन ऑपरेरॉन में प्रेजेंट होते हैं, उससे क्या होता है, हमारा एटेन्यूएशन होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मैं कहां चल रहा हूं। तो ये क्या है, मेरे स्ट्रक्चरल जीन है। मैं आपको एक बार बता देता हूं कि ये लीडर सीक्वेंस कहां प्रेजेंट होते हैं। यह है प्रमोटर, यह हमारा रेगुलेटरी जीन, यह हमारा प्रमोटर, यह है हमारा ऑपरेटर, और ये था हमारा ट्रिप एल को हम क्या कहते थे, लीडर सीक्वेंस कहते थे। यहाँ पे क्या होता था, 1 2 3 4 एंड 5 स्ट्रक्चर जीन क्या क्या थे, स्ट्रक्चरल जीन थे ए बी सी डी एंड ई। अब तक हमने क्या पढ़ा था, अब तक हमने पढ़ा था कि किस तरह अगर ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो तो उस केस में हमारा ट्रिप्टोफैन जो ऑपरेरॉन है वो किस तरह काम करेगा, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कि लीडर सीक्वेंस जो होते हैं ये एटेन्यूएशन के थ्रू किस तरह रेगुलेट करते हैं ट्रिप्टोफैन ऑपरेरॉन को। इतना क्लियर है? अगर हम और समझे, हमने क्या पढ़ा था, अगर ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट होगा तो उस केस में बताइए, उस केस में क्या हमारा ट्रिप्टोफैन ऑन होगा कि ऑफ होगा? उस केस में हमारा ट्रिप्टोफैन ऑफ होगा। और जब ट्रिप्टोफैन क्या होगा, जब ट्रिप्टोफैन एब्सेंट होगा तो उस केस में क्या होगा, हमारा ट्रिप्टोफैन ऑपरेरॉन ऑन होगा। क्यों ऑन होगा? देखो, अगर आपके पास कोई सामान है, अगर आपको क्या है, आपके पास क्या है, आपको भूख लगी तभी तो आप खाना खाओगे, सिंपल सी बात है। अगर आपको भूख लगी नहीं है तो आप खाना क्यों खाओगे? तो ठीक है, अगर उसके पास ट्रिप्टोफैन खूब सारा प्रेजेंट है, उसको ट्रिप्टोफैन की भूख नहीं है, तो वो ट्रिप्टोफैन ऑपरेरॉन को चला के और ट्रिप्टोफैन क्यों बनाएगा? सिंपल सी बात है। अगर उसके पास ट्रिप्टोफैन नहीं है, अगर ट्रिप्टोफैन एब्सेंट है या बहुत कम है, तो बोलेगा यार अब तो मुझे ट्रिप्टोफैन बनाना पड़ेगा। और ट्रिप्टोफैन वो कैसे बनाएगा, जब वो ट्रिप्टोफैन ऑपरेरॉन को ऑन करेगा। इतना क्लियर है? तो अगर देखो, अगर जो अब ये क्या है, जो लीडर सीक्वेंस है, जो क्या है, ये लीडर सीक्वेंस है, ट्रिप एल सीक्वेंस है। अब मैं इसको जूम करके बताऊंगा कि इसमें क्या क्या होता है और कैसे कैसे काम होता है। अब देखो, ये कौन सा रीजन है मेरा, ये रीजन जो बना रहा हूं मैं, ये रीजन है मेरा, क्या रीजन है, ये है ट्रिप एल। ट्रिप एल मतलब जो लीडर सीक्वेंस था, ये मेरे पे वो रीजन है, ठीक है, वो सीक्वेंस है। अच्छा, अब समझो, जो ट्रिप्टोफैन का जो ट्रिप एल रीजन होता है, जो ट्रिप्टोफैन ऑपरेरॉन का जो लीडर सीक्वेंस का जो रीजन होता है, वहां पे क्या होता है, वहां पे पेयरिंग सीक्वेंस होते हैं। क्या होते हैं? पेयरिंग सीक्वेंस होते हैं। कितने पेयरिंग सीक्वेंस होते हैं? 4 पेयरिंग सीक्वेंस होते हैं। सपोज ये क्या है, एक पेयरिंग सीक्वेंस है, ये दूसरा पेयरिंग सीक्वेंस है, ये तीसरा पेयरिंग सीक्वेंस है, और ये चौथा पेयरिंग सीक्वेंस है। इसके बाद हमारा क्या होगा, ये हमारे स्ट्रक्चरल जीन होंगे, इसके आगे हमारे यहाँ पे हमारे क्या होंगे, प्रमोटर ऑपरेटर हमारे यहाँ पे होंगे, ठीक है। इतना क्लियर है? ये हमारे क्या है, ये हमारे पेयरिंग सीक्वेंस है हमारे, ये जो कहां प्रेजेंट है, ट्रिप एल, जो कहां प्रेजेंट है, लीडर सीक्वेंस पे प्रेजेंट है। अच्छा, इसको हम पेयरिंग सीक्वेंस क्यों कह रहे हैं? इसको हम पेयरिंग सीक्वेंस इसलिए कह रहे हैं
क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से पेयर कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे के क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब एक जो फर्स्ट वाला सीक्वेंस है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री है किसका, सेकंड वाले का। ठीक है, जो सेकंड वाला रीजन है, जो सेकंड वाला सीक्वेंस है वो कॉम्प्लीमेंट्री है थर्ड वाले का, और जो थर्ड वाला है वो कॉम्प्लीमेंट्री है किसका, फोर्थ वाले का। इतना ठीक है। और जब भी ये कॉम्प्लीमेंट्री अगर एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं स्टेम लूप लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लूप का स्ट्रक्चर बनाते हैं ये। ठीक है, देखो ये ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं स्टेम लूप। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो इसमें ये वाला 1 है, ये वाला 2 है, ये वाला 2 है, ये वाला 3 है, ये वाला 3 है, ये वाला क्या है 4 है। तो मतलब हम क्या समझ रहे हैं कि जो 2 वाला है वो 1 से भी कॉम्प्लीमेंट्री कर सकता है और 3 से भी कॉम्प्लीमेंट्री कर सकता है। और 3 वाला किस किस से कॉम्प्लीमेंट्री कर सकता है, 3 वाला 2 से भी कॉम्प्लीमेंट्री कर सकता है और 4 से भी कॉम्प्लीमेंट्री कर सकता है। अब हम समझेंगे कि ये किस तरह हमारे क्या कर रहे हैं, ये किस तरह हमारे ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन को रेगुलेट कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे फर्स्ट केस की। तो फर्स्ट केस में क्या था कि जब हम पे क्या था, जब हम पे ट्रिप्टोफैन क्या था, अबंडेंट था। क्या था, अबंडेंट था। मतलब ट्रिप्टोफैन हम पे भरपूर अमाउंट में है, बहुत सारा ई कोलाई के अंदर क्या है, बहुत सारा ट्रिप्टोफैन है। तो बताओ जब ट्रिप्टोफैन है तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम क्या जो हमारे स्ट्रक्चर, जो उस टाइम क्या ट्रांसक्रिप्शन, जो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन है वो चाहेगा कि हमारे स्ट्रक्चर जिनका ट्रांसक्रिप्शन हो, नहीं चाहेगा। उस टाइम ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन क्या होगा, ऑफ हो जाएगा, होता है ना। तो अब कैसे होता है समझो, एटेन्यूएशन के थ्रू। तो ये सपोज क्या है मेरा, ये है मेरा डीएनए का पोर्शन है, ये क्या है मेरा डीएनए का पोर्शन है। अब डीएनए के पोर्शन है तो मतलब समझो कि यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, ये एमआरएनए बन रहा है और ये एमआरएनए का कौन सा रीजन है, लीडर सीक्वेंस वाला रीजन है, 1 2 3 एंड 4। ये वो रीजन है जहां पे क्या है, ये क्या है एक दूसरे के क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, 1 2 से 2 से ये कौन सा रीजन है, ये रीजन है लीडर, ट्रिप एल वाला ये रीजन है। तो देखो अब क्या होगा, हमने लास्ट वीडियो में पहले मैंने बता दिया था कि जो प्रोकैरियोट सेल होती है उस पर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या होता है, एक साथ होता है, एक साथ होता है ना। तो देखो अब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू क्या हुआ, एमआरएनए बना। अब क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, सिंपल, साथ साथ क्या होगा ट्रांसलेशन भी होगा। तो जब ट्रांसलेशन होता है तो क्या होता है, राइबोसोम आएगा, कौन आएगा, राइबोसोम आया, सिंपल सी बात है। राइबोसोम आया तो राइबोसोम के साथ कौन आएगा, चार्ज टीआरएनए भी आएंगे। चार्ज टीआरएनए में क्या होगा, अमाइनो एसिड लगा होगा। सपोज यहाँ पे क्या है, यूजीयू, क्या है यूजीयू, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ट्रिप्टोफैन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो चार्ज क्या है, टीआरएनए क्या कर रहा है, किसको लेके आया, अब ट्रिप्टोफैन को लेके आया और कहाँ चले गए, तो यहाँ पे आ गई, ये यहाँ पे आके बाइंड हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा प्रोटीन बनता रहेगा, बनता रहेगा ना। तो जब क्या होता है, जब क्योंकि सेल के अंदर क्या है, ट्रिप्टोफैन बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ये क्या है, टीआरएनए क्या है, ट्रिप्टोफैन को लेके कहाँ ला दिया, इस साइड पे ला दिया। तो अब क्या होगा, जब यहाँ पे ये आ जाएगा तो हमारी जो फर्स्ट वाली साइड है और सेकंड वाली साइड है वो क्या हो जाएगी, बिजी हो जाएगी। तो फर्स्ट और सेकंड क्या होंगे, हमारा इसका क्या होगा, ये बिजी हो जाएंगे। तो बिजी हो जाएंगे तो मतलब अब फर्स्ट और सेकंड किसी और से कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बना पाएंगे, किसी और से पेयरिंग नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास कौन बचा, 3 और 4 बचा ना, 3 और 4, क्योंकि फर्स्ट और 2 तो क्या हो गए, बिजी हो गए। तो इस केस में क्या होगा समझो, तो इस केस में देखो ऐसा बनेगा, ये हो गया मेरा 1, ये हो गया 2, ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां पे कौन आ चुका है, आयरन, यहाँ पे आ चुका है मेरा राइबोसोम आ चुका है। और जो 3 और 4 थे उन्होंने क्या बना दिया, स्टेम लूप लाई स्ट्रक्चर उन्होंने बना दिया है। और ये है मेरा बाकी का डीएनए का पोर्शन। ठीक है, अब ये क्या है, 3 और 4, इतना क्लियर है। अब समझो जब भी क्या होता है, ये 3 और 4 आपस में क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री करते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि टर्मिनेशन सिग्नल है ये, टर्मिनेशन, टर्मिनेशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगा। टर्मिनेशन हो जाएगा मतलब राइबोसोम जो थे वो हट जाएंगे, वो आगे क्या करेंगे, वो आगे नहीं प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करेंगे, वो आगे करेंगे
वो आगे प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करेंगे। तो मतलब क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर समझो जब ट्रिप्टोफैन क्या था, प्रेजेंट था, तो ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट था, तो देखो अगर मुझे पता है कि प्रोकैरियोट में एमआरएनए क्या होता है, एमआरएनए भी साथ बनता है, प्रोटीन का सिंथेसिस भी साथ होता है। तो मैंने माना कि अब देखो राइबोसोम आके बाइंड हो गया, तो टीआरएनए चार्ज अमीनो एसिड को लेके आया, किसको, ट्रिप्टोफैन को लेके आया। तो जैसे ही इसको लेके आया तो मेरी साइड 1 और साइड 2 क्या होगी, बिजी होगी। बिजी होने के कारण क्या हुआ, मेरा 3 ने और 4 ने क्या कर दिया, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बना दिया। 3 ने और 4 ने आपस में क्या बना दिया, कॉम्प्लीमेंट्री, आपस में क्या करी, पेयरिंग कर दी। पेयरिंग कर दी, जैसे 3 ने 4 ने पेयरिंग कर दी, तो मतलब राइबोसोम का क्या हो गया, राइबोसोम को कैसा सिग्नल मिला, टर्मिनेशन का सीक्वेंस मिल गया। टर्मिनेशन होगी कि आप तुम हट जाओ भाई राइबोसोम, अब प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं कराना है। तो प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि क्या हुआ, क्योंकि हमारा क्या हो चुका है, टर्मिनेशन हो चुका है, हमारे राइबोसोम थे वो आपस में अब हट जाएंगे। ठीक है, ये कब था, जब हमारे ट्रिप्टोफैन क्या था, प्रेजेंट था, खूब अबंडेंट अमाउंट में था। अगला केस कौन सा है, अगला केस होगा, सेकंड केस होगा हमारा, जब हमारे पास क्या होगा, ट्रिप्टोफैन क्या होगा, अब्सेंट होगा या फिर लो होगा। सिंपल सी बात, जब क्या होगा, लो होगा। और जब लो होगा तो उस केस पे क्या होगा, समझो ये क्या है, मेरा डीएनए का सीक्वेंस है। ये क्या है, मेरा डीएनए का सीक्वेंस है, और ये है मेरा एमआरएनए। ये क्या है, मेरा एमआरएनए। ये कौन सा है, 1 2 एंड 3 एंड 4। तो अब यहाँ पे कौन आया, यहाँ पे आया मेरा राइबोसोम आ गया। ठीक है, आगे राइबोसोम मेरा, सिंपल सी बात है, क्योंकि ट्रांसलेशन भी हो रहा है साथ साथ। अच्छा, अब कौन आएगा, टीआरएनए आएगा चार्ज अमीनो एसिड को लेके, लेकिन सेल के कौन सा, यूजीयू। ठीक है, लेकिन बताओ अभी सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है, बहुत कम अमाउंट में है। तो क्या होगा, जब ट्रिप्टोफैन जब नहीं आ पाएगा टीआरएनए के साथ, तो क्या होगा हमारा, हमारा अब देखो हमारा जो हमारा राइबोसोम है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि हमारा क्या है, ट्रिप्टोफैन तो आया ही नहीं, क्योंकि टीआरएनए ट्रिप्टोफैन को लेके तो आया ही नहीं। और ट्रिप्टोफैन क्यों नहीं आया, क्योंकि सेल के अंदर क्या है, ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, 2 और 3 आपस में क्या करेंगे, पेयरिंग बना देंगे। क्योंकि अब बचा कौन, मैंने बोल था ना कि 2 और 3 भी आपस में पेयरिंग बना सकते हैं, तो बचा कौन, 2 और 3। तो उस केस में क्या होगा, देखो ये है मेरा 1 वाला, अब ये है मेरा इस टाइम लूप कौन बना देगा, 2 एंड 3, और ये है मेरा 4, ये है 2 एंड 3, और ये है मेरा 4, ये ज्यादा से ज्यादा एमआरएनए में ये हो गया मेरा डीएनए का पोर्शन। तो जब ऐसी कंडीशन आती है, जब 2 और 3 आपस में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, एंटी टर्मिनेशन। क्या होता है, ये एंटी टर्मिनेशन सिग्नल है, ये एंटी टर्मिनेशन। इसका मतलब क्या है कि टर्मिनेशन नहीं होगा, राइबोसोम जाएगा और आगे से क्या करेगा, जो हमारे स्ट्रक्चरल जीन है, तो यहाँ पे हमारे इसके बाद हमारे जो स्ट्रक्चरल जीन होंगे इनका क्या कराएगा, ट्रांसक्रिप्शन कराएगा और ट्रांसलेशन कराएगा, जिससे हमारा क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। और हमारा क्या होगा, क्योंकि ट्रिप्टोफैन लो है तो मतलब बॉडी क्या है, इकोलाई क्या चाहिए, ट्रिप्टोफैन चाहिए, और वहां से क्या बनेगा, फॉस्फेटिक एसिड से क्या बनेगा, ट्रिप्टोफैन बनेगा। तो आई होप आपको ये दोनों केस समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कहीं पे भी कोई सी भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप हमारी वीडियो इसी तरह देखते रहिए। थैंक यू।